रश्मि, नागपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। साईं बाबा की रिहाई के आदेश सस्पेंड किए जाने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नागपुर बेंच के साईं बाबा को रिहा करने का रिजल्ट उनके लिए शॉकिंग करने वाला था, क्योंकि जिस इंसान के खिलाफ नक्सलवादियों की मदद करने के इतने सबूत है, उसे केवल टेक्निकल मुद्दे पर छोड़ना गलत था। इस निर्णय के बाद हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट गए और कोर्ट ने तुरंत बेंच गठित किया और उस बेंच ने आज यह साईं बाबा की रिहाई का ऑर्डर सस्पेंड किया। फडणवीस ने कहा है कि आगे की कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। फडणवीस ने आगे कहा कि जो पुलिस नक्सलवादियों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए, उनके परिवार को राहत देने वाला यह डिसीजन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के उस निर्णय को स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जिसमें माओवादियों से संबंध रखने वाले, उनको मदद करने वाले प्रोफेसर साईं बाबा को एक्विट किया गया था। मैंने कल भी इस बात पर बहुत निराशा जताई थी कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस प्रकार से समाज और देश विरोधी कार्रवाई करने वाले को छोड़ा जाना ये बहुत ही दुर्दैवी था। लेकिन इस बात का मुझे बहुत समाधान है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी, आज उस हाईकोर्ट के निर्णय को सस्पेंड किया। आगे एक कानूनी लड़ाई होगी, उसमें हम सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने लाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने ट्रेन हादसे में मृत व्यक्ति के परिवार को 8 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देने का आदेश दिया है। मृतक का नाम मनोहर गजभिये था। वो नागपुर से गोंदिया के लिए ट्रेन के जनरल बोगी में रेलवे की यात्रा कर रहा था। रेलवे में उतरने के बाद आसपास कोई फुट ओवर ब्रिज नहीं होने से वो पैदल पटरियां पार कर रहा था। तभी दूसरी ओर से एक ट्रेन आ गई और मनोहर उसके टकरा गया और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसके परिजन कॉम्पनसेशन के लिए ट्राइब्यूनल पहुंचे। ट्राइब्यूनल ने मामले की सुनवाई कर फैसला दिया कि मृतक की मौत उसकी खुद की लापरवाही के कारण हुई है। ऐसे में परिवार ने ट्राइब्यूनल के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां उनके वकील ने दलील दी कि घटना के समय रेलवे स्टेशन पर कोई फुट और ब्रिज नहीं था। ऐसे में यात्रियों को पैदल पटरियां पार करके आना जाना पड़ता था। ऐसा करते समय यदि इस प्रकार का हादसा हुआ है तो इसके लिए पूरी तरह से रेलवे ही जिम्मेदार है। इस दौरान रेलवे ने दलील दी कि यात्री को सावधानी पूर्वक पटरियां पार करनी चाहिए थी। अपनी लापरवाही के कारण ही यात्री ने जान गंवाई। सभी पार्टीज को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने माना कि घटना स्थल पर ओवरब्रिज नहीं होने के कारण ही यात्रियों को मजबूरी में पैदल पटरियां पार करनी पड़ती है। ये भी साफ है कि घटना के वक्त व्यक्ति न तो नशे में था और न उसने आत्महत्या की, इसलिए मृतक का परिवार कॉम्पनसेशन का हकदार है। दिवाली को देखते हुए एसटी ने 10% किराया बढ़ा दिया है। ये किराया 21 से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। इससे लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों को ज्यादा खर्च आएगा। सबसे ज्यादा नागपुर से पुणे जाने वाले यात्रियों पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि आम समय में उन्हें नॉर्मल किराए की तुलना में 162 रुपये ज्यादा देने होंगे, जबकि हैदराबाद के लिए 118 रुपये ज्यादा देने होंगे। फिलहाल नागपुर डिपार्टमेंट में टोटल 480 बसेस है, जिसमें लाल बसेस के अलावा शिवशाही सुपरफास्ट हिरकनी बसेस शामिल है। इन बसों में रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं। दिवाली के मौके पर बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एसटी प्रशासन ने किराया बढ़ा दिया है। नागपुर से पुणे का अभी का किराया 1615 है, लेकिन अब 1777 देने होंगे। नागपुर से औरंगाबाद की आम बस का 745 रुपए किराया है, अब 820 रुपए देने होंगे। नागपुर से हैदराबाद की शिवशाही बस का किराया 1775 है, अब 1283 देने होंगे। नागपुर से यवतमाल का नॉर्मल बस का किराया 220 से अब 242 देने होंगे। इसके साथ ही वर्धा के लिए नॉर्मल बस के लिए 115 की जगह अब 127 रुपए देने होंगे। तो वही नागपुर से अमरावती के लिए नॉर्मल बसेस के लिए पहले 225 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब 248 रुपए देने होंगे। नागपुर से चंद्रपुर के लिए नॉर्मल बसेस 225 की जगह 248 देने होंगे। नागपुर से सिवनी के लिए आम बसों के लिए अब 125 की जगह 204 रुपए देने होंगे। तो वही नागपुर से गोंदिया के लिए आम बसेस के लिए यात्रियों को 256 की जगह 281 और नागपुर से काटोल के सफर के लिए 99 रुपए देने होंगे।
इंटरनेशनल नागपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को तड़के सुबह एक यात्री से डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने करीब 1 करोड़ 1 लाख का 2 किलो सोना जब्त किया। हालांकि इस कार्यवाही को काफी गुप्त रखा गया था। जानकारी के अनुसार डीआरआई को 14 अक्टूबर को सुबह 4:30 बजे शारजाह से आने वाली फ्लाइट से आने वाले गौतम सेतिया नामक व्यक्ति के पास बड़े पैमाने पर सोना होने की खबर मिली थी। इसके चलते देर रात से डीआरआई टीम नागपुर एयरपोर्ट में बैठी थी। गौतम के प्लेन से उतरते ही टीम ने जांच शुरू की, जिसके बाद उसके पास से 1750 ग्राम के सोने के बिस्किट 2 चूड़ियां बरामद हुई। इसके बाद गौतम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। बताया जाता है कि गौतम को एयरपोर्ट पर लेने के लिए उसका एक पहचान का आदमी पहुंचा था, लेकिन जैसे ही गौतम डीआरआई की टीम के हाथ लगा, उसके पहचान का युवक फरार हो गया। इसके बाद डीआरआई की टीम ने गौतम के जरीपटका के घर में भी जांच की। जानकारी के अनुसार यह सोना किसी व्यापारी के लिए मंगवाया गया था। देश में दिवाली पर सोने की बढ़ती मांग को देखते हुए नागपुर शहर में सोना तस्करी भी सक्रिय हो जाती है। इसके चलते शारजाह से सोने को खरीद कर नागपुर लाया जाता है। इस संबंध में अभी फिलहाल जांच चल रही है। नागपुर शहर में चलने वाले ऑटो रिक्शा में जल्द ही क्यूआर कोड लगाए जाने की तैयारी चल रही है। इससे यात्रियों को क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ड्राइवर्स और गाड़ी की जानकारी मिलेगी। ये पहल मुंबई में शुरू हो चुकी है। डिपार्टमेंट ने इसे नागपुर समेत सभी शहरों में शुरू करने की योजना बनाई है। जानकारी के अनुसार क्यूआर कोड मुंबई के कई ऑटो रिक्शा में लगाना शुरू हो चुका है। इस योजना को पहले मुंबई में और फिर पुणे में और उसके बाद फिर नागपुर और दूसरे शहरों में शुरू करने की तैयारी है। इस पर काम चल रहा है। क्यूआर कोड से यात्रियों को ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बारे में जानकारी मिलेगी। खासकर महिलाओं के लिए यह काफी फायदेमंद साबित होगा। इससे महिलाएं भी सुरक्षित किसी भी समय सफर कर पाएंगी। नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एनडीएस की टीम की ओर से रोजाना गंदगी करने वाले और कचरा फेंकने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पब्लिक प्लेस पर जानवर बांधने, खर्रा थूकने, टॉयलेट करने और 50 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक की पॉलीथीन का यूज करने ऐसे 1210 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इन लोगों से टीम ने 4,89,000 रुपए फाइन वसूल किया है। शुक्रवार को सड़क, फुटपाथ और खुली जगहों पर कचरा डालने वाले 5 लोगों से 1,000 रुपए फाइन वसूल किया गया है। इसके साथ ही एरिया में गंदगी करने वाले ठेले, स्टॉल, पान ठेले और छोटी सब्जी विक्रेता ऐसे करीब 79 लोगों से 31,600 रुपए वसूल किए गए। पब्लिक प्लेस पर कचरा फेंकने वाले 120 लोगों से 12,000 रुपए फाइन वसूल किया गया। 29 दुकानदारों से पब्लिक प्लेस पर कचरा फेंकने के कारण 11,600 रुपए फाइन वसूला गया है। टोटल 4,89,000 रुपए फाइन वसूल किया गया है। वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडिल्य। इस न्यूज स्टोरी को आपके लिए लिखा है शमानंद तायडे ने और मेरे साथ कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई बुलेटिन के साथ। तब तक देखते रहिए नेशन नेक्स्ट। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।